हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। किशोर कुमार और मोहम्मद रफी सिनेमा जगत की ऐसी हस्ती थे जिनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। भले ही वो आज हमारे बीच नहीं है, पर अपनी जादुई आवाज की वजह से हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। दोनों के गानों ने जितनी शोहरत उस दौर में बटोरी थी, आज भी उतनी ही युवा दिलों को धड़काती हैं। जिस दौर में किशोर कुमार के गाने लोगों को धड़कनों में जोश जगाती थी, उसी दौर में रफी साहब के गाने दिल छू लेते थे। दोनों अलग शैली के गायक थे, पर कंपटीशन कभी नहीं रहा, बल्कि दोनों में ऐसी दोस्ती थी कि मिसाल बन गई। आज किशोर कुमार और रफी साहब की दोस्ती के कुछ रोचक किस्से आपसे शेयर करेंगे। रफी साहब ने कितने गाने किशोर दा के लिए गाए, रफी साहब के मौत पर क्या प्रतिक्रिया थी किशोर कुमार की, सब कुछ बताएंगे। वीडियो में बने रहिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले एवं बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि ऐसी रोचक जानकारियां आपको मिलती रहे। दोस्तों, जब किशोर कुमार को रफी साहब की दुखद निधन का खबर मिली तो वह फौरन वहां पहुंचकर रफी साहब के पैरों को पकड़कर बहुत रोए, किसी छोटे बच्चे की तरह बिलखते रहे। किशोर दा ने एक बात का खुलासा किया जो कि रफी साहब की जिंदगी में नहीं कर सकते थे, क्योंकि रफी साहब ने किशोर कुमार को कसम दी थी। दरअसल 1975 में इमरजेंसी के दौरान एक विवाद के चलते तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने किशोर कुमार को आकाशवाणी पर बैन कर दिया था, जिससे किशोर दा के गाने रेडियो और टीवी पर प्रसारित होने बंद हो गए। इस बात से किशोर कुमार परेशान हो गए, लेकिन कुछ ही समय बाद फिर से किशोर दा के गाने प्रसारित होने लगे। किशोर दा अधिकारियों को धन्यवाद देने के लिए ऑल इंडिया रेडियो के नई दिल्ली स्थित कार्यालय गए तो उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री कार्यालय के आदेशानुसार ही उनके गीतों का पुनः प्रसारण संभव हुआ है। किशोर दा जब प्रधानमंत्री कार्यालय गए तो वहां उन्हें बताया गया कि रफी साहब यहाँ आए थे। उन्होंने ही श्रीमती इंदिरा गांधी से ये अनुरोध किया था कि किशोर बहुत अच्छे कलाकार हैं, अतः उनके गानों को पुनः प्रसारण करने की इजाजत दी जाए। किशोर दा ये सुनकर दंग रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई आदमी अपने प्रतिद्वंदी के हित में इतना कुछ कर सकता है। वे वापस मुंबई आए और रफी साहब से मिलकर उन्हें धन्यवाद दिया। रफी साहब इस बात को एक्सेप्ट तो किए कि हाँ, मैंने ही सिफारिश की थी क्योंकि तुम बहुत अच्छे कलाकार हो। मैं नहीं चाहता था कि तुम हताश हो जाओ और अपनी करियर को डुबा लो, लेकिन ये बात मेरे जीते जी तुम किसी के सामने नहीं लाओगे, तुमको मेरी कसम है। किशोर दा भावुक हो गए। उन्होंने उस दिन के बाद रफी साहब को अपने बड़े भाई से बढ़कर मानने लगे और दोनों की दोस्ती चल पड़ी, जो कि आखिरी सांस तक बाकी रहा। यही वो बात थी जिसका खुलासा किशोर दा ने रफी साहब के मौत पर पैर पकड़ के रोते हुए किया था। आइए रफी साहब और किशोर दा के दोस्ती से जुड़े कुछ दुर्लभ तथ्यों की बात करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि रफी साहब ने किशोर दा के लिए लगभग 11 गाने गाए हैं, जबकि किशोर दा खुद अपने दौर के लगभग सभी एक्टर्स के लिए गाने गाए थे। फिर भी अपने लिए उन्होंने रफी साहब की आवाज को चुना। रफी साहब ने किशोर कुमार के निर्देशन में भी एक गाना गाकर उनके दिली तमन्ना को पूरी किया था और बदले में एक पैसा भी नहीं लिया। वो फिल्म थी चलती का नाम गाड़ी। रफी साहब ने एक इंटरव्यू में जिक्र किया था कि मैं किशोर कुमार को दादा कहता था। किशोर दा कहने पर किशोर कुमार को ऐतराज हुआ। वे चाहते थे कि मैं उन्हें सिर्फ किशोर कहूँ, पर मैंने उन्हें समझाया कि अपने सभी बंगाली भाइयों को दादा कहता हूँ, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। रफी साहब और किशोर दा का कुछ ऐसा था दोस्ताना। आज वे दोनों महान कलाकार हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके गाए गीतों के वजह से ये चमन हमेशा महकती रहेंगी। ये सच है कि उन दोनों की क्षति की भरपाई हिंदी सिने जगत में कभी नहीं हो पाएगी। उनकी जगह लेना तो दूर की बात है, कोई उनके परछाइयों के भी बराबरी नहीं कर पाएंगे, चाहे वो कितना ही बड़ा कलाकार क्यों ना हो। रफी साहब और किशोर दा हमेशा हम सिने प्रेमियों के दिलों में रहेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताएं कि आपको किशोर कुमार और रफी साहब के कौन कौन से गाने अच्छे लगते हैं। जल्दी ही फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।